तो नए साल के पहले पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों पर जमकर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई राज्यों में बारिश के बाद जो है ठिठुरन काफी बढ़ने लग गई है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग के मुताबिक नए साल पर कड़ाके की ठंड और घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। तो राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट के बीच बेघर लोग रैन बसेरों में रातों रात अपने दिनों को बिता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल के पहले पूरे देश में भयंकर ठंड अपनी दस्तक दे चुकी है। पूरा देश हाड़ कपाने वाली ठंड की चपेट में है। मैदानी राज्यों में पिछले दिनों बारिश की वजह से शीतलहर बढ़ गई है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन भयंकर ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान राजस्थान में कोल्ड डे रहने की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के 10 और राजस्थान के 30 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मध्य भारत और उत्तर भारत शीतलहर के साथ घने कोहरे से ठिठुरेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में घना कोहरा छाएगा। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में शीतलहर का कहर बढ़ गया है। लगातार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का सितम दिल्ली एनसीआर पर बढ़ गया है। जामा मस्जिद और सराय काले खान के पास बनाए गए शेल्टर होम में भीड़ बढ़ गई है। और यहाँ महिला के लिए शौचालय के लिए अब रात में सुबह शाम कहाँ जाए महिलाएं, यहाँ रोड पर महिला कहाँ बाथरूम करे, ताला बंद रहता है शौचालय में। जितने पेड़ आते हैं यहाँ नागरिक हैं हम लोग, हम ही लोगों की बदौलत आपकी सरकार बनी है। हाँ, कुछ सुविधा देनी चाहिए इनके इलाज के लिए। रोड पे सो रहे क्या बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं 15 दिन पर 20 दिन लग जाता है, कभी महीना भर लग जाता है। रोड पर ऐसे ही सोते हैं, ना यहाँ पर खाने का व्यवस्था है, ना रहने का व्यवस्था है। हम बहुत ठंड में रोड पर पड़े रहना पड़ता है। ना 1 महीने हो गया हम यहाँ पड़े हुए, ना तो कोई खाने की व्यवस्था है और ना ठंड में कोई अपने ऊपर कोई साया है। खुले मैदान में पड़े रहते हैं, 1 महीना हो गया इधर पड़े हुए। वही मौसम विभाग ने राजधानी में अगले 3 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसी बीच लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 183 दर्ज किया गया है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की मध्यम श्रेणी है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोल्ड वेव को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित, क्या कह रही है दिल्ली की हवा? आज मौसम का तापमान क्या कुछ कह रहा है? फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली की हवा, दिल्ली का मौसम ये कह रहा है कि यादों की शॉल ओढ़कर ये आवार गर्दियाँ कुछ इस तरह से काटी हैं हमने दिसंबर की सर्दियाँ। आज इस साल का आखिरी दिन है, ये साल जा रहा है, जाते जाते ये साल अच्छी बुरी यादें देकर गया है। और आप समझिए आज 31 तारीख है, आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी दिल्ली का जो दिल्ली की सर्दी है वो आखिरी शवाब पर है, अपने सारे रंग दिखा रही है, सितम ढा रही है। आप मैदानी इलाकों में जाइए, आप पहाड़ी इलाकों में जाइए, आप जैसलमेर जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, आप पहाड़ों पर जाइए, आप दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, आपको हाड़ कपा देने वाली सर्दी देखने को मिलेगी। आप समझिए, आप ये जो मेरे हाथ हैं ये हल्के हल्के कांप रहे हैं, ठंड मुझे पूरी तरीके से महसूस हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि अभी हवा की गति भी तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में लगातार पारा तेजी से लुढ़क रहा है और आप समझिए राजधानी दिल्ली का न्यूनतम टेम्परेचर 7.5 से 8 के बीच में दर्ज किया गया है, तो वहीं अधिकतम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आप समझिए पहाड़ी इलाकों से नजदीकी होने के कारण और पहाड़ी इलाकों पर जमकर बर्फबारी और हल्की सी बारिश होने के कारण मैदानी इलाकों में, खास तौर पर मध्य भारत की बात हो, उत्तर भारत की बात हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जमकर ठंड पड़ रही है। राजस्थान के कुछ इलाकों में पारा और ज्यादा गिर रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी टेम्परेचर बहुत गंभीर स्थिति में, हम कहें कि पॉल्यूशन तो गंभीर स्थिति में जा रहा है लेकिन टेम्परेचर भी गंभीर स्थिति में जा रहा है। टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है और दिसंबर के महीने में औसतन इस सप्ताह अच्छी खासी ठंड पड़ी है। बिल्कुल मोहित, और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, लगातार तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, बहुत ही मनमोहक तस्वीरें हैं पहाड़ों की। लेकिन मैदानी इलाके में जो हालात हैं उससे लोग भी काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इसी बीच जो AQI है उसके क्या हाल हैं, वो क्या कुछ कह रहा है मोहित?
देखिए, जो कल तक समाचार लिखे जाने तक मैं आपको बताऊं कि एक्यूआई जो था, कल जो पेपरों ने कोट किया है, समाचार पेपरों ने कोट किया है, वो 183 औसतन रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जो आज का एक्यूआई है राजधानी दिल्ली का, वो लगभग 221 से 225 के बीच में है, जो कि सुबह के वक्त में लगभग 300 के आसपास टच कर रहा था। लाइव मैं आपको बताऊं तो अभी स्थिति दिल्ली की उतनी अच्छी नहीं है। वहीं हम देखते हैं दिल्ली से सटे हुए नोएडा में एक्यूआई की स्थिति थोड़ी बेहतर है, वहां लगभग 150 के आसपास एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो आप गाजियाबाद का जिक्र करें, नोएडा का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, चुरू, झुंझुनू, राजस्थान के किसी इलाके में जाइए, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में जाइए, उत्तराखंड के किसी इलाके में जाइए, हर जगह आपको एक्यूआई बेहतर मिलेगा। लेकिन राजधानी दिल्ली का एक्यूआई अभी भी औसतन पूर्व श्रेणी में बना हुआ है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली वाले अब आदतन हो गए, होले ठीक है साहब, होले होले ही सही, लेकिन इसी में ही हमें समय गुजारना है, वक्त गुजारना है। उन्होंने भी ऐसा मान लिया है कि एक्यूआई अब कम नहीं होगा, भले ही ग्रेव 3, ग्रेव 4, ग्रेव 2 किसी भी ग्रेव की पाबंदियां लागू कर दी जाए, लेकिन राजधानी एक्यूआई का स्तर कम नहीं हो रहा है। भले ही यहां पर पारा तेजी से कम जरूर हो रहा है, लेकिन एक्यूआई कम नहीं हो रहा है। जी मोहित, और उम्मीद यही लग रही है कि अगले कुछ दिनों तक कुछ ऐसे ही हालात बने रहेंगे। लेकिन जो सबसे आज खास बात है कि आज साल का आखिरी दिन है, कल नए साल की शुरुआत हो रही है। आज लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, जश्न मनाएंगे, बहुत सी तैयारियां करेंगे। लेकिन क्या ठंड का असर इस पे कुछ दिख रहा है? बाहर हैं आप, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, बाहर के क्या हालात हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ठंड का असर आम लोगों पर है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और शायद जश्न जो है इस साल का कुछ फीका पड़ सकता है? देखिए, कम से कम इस साल जश्न तो फीका नहीं पड़ने वाला है। जो लंबे लंबे लॉन्ग कोट लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं, वो आखिरकार किस दिन के लिए काम आएंगे? मैं आपको बताऊं, लोगों ने सर्दी मानी है 30 तारीख तक के लिए मानी, 1 तारीख से वापस सर्दियां मानेंगे, लेकिन दिल्ली वाले हैं मानते नहीं है। 1 तारीख के लिए वो आप समझिए कि 31 की रात यानी कि 1 से पहले वो जमकर जश्न मनाएंगे। और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, जैसे कि राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन इलाके में, खासतौर पर कनॉट प्लेस के इलाके में आज रात 8 बजे से सभी प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग अभी इस समय टीवी चैनल्स देख रहे हैं, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं, अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि 8 बजे के बाद आप प्राइवेट और कमर्शियल किसी भी प्रकार के व्हीकल से आप कनॉट प्लेस सर्किल में नहीं जा सकते हैं। पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसी तरीके से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे भी 9 बजे के बाद एग्जिट की पूरी तरीके से पाबंदी होगी। हालांकि जो आखिरी ट्रेन होगी, मेट्रो होगी, उसको लेने के लिए आप एंट्री अंदर कर सकते हैं। बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी। इसी के तहत आप किसी भी प्रकार का लुटियन जोन में स्टैंड नहीं कर सकते हैं। ये कई सारे ऐसे एहतियातन एडवाइजरी है जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तरफ से जारी की है। और रही बात सर्दी की, तो सर्दी का सितम है इसी तरीके से, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम है, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली वाले 31 तारीख की रात खुल के जश्न करेंगे। 1 तारीख के स्वागत में कहीं कोर कसर कमी नहीं छूटेगी, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल मोहित, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि लोग खुलकर जश्न मनाएं, क्योंकि नए साल का आगाज हो रहा है और लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी मंशा होती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है जश्न मनाएं। और इसी के साथ मोहित एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि देखा गया, कुछ खबरें ऐसी सामने आई कि रैन बसेरों की कमी हो रही है, उसको लेकर दिक्कतों की बातें सामने आई कि लोगों को दिक्कत हो रही है। और क्या इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोग जो है फुटपाथ पर सो रहे हैं, और उनको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं मोहित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में रैन बसेरे बनाए गए हैं। चाहे एम्स के बाहर की बात हो, चाहे लोधी रोड के बाहर की बात हो, चाहे सराय काले खां की बात हो, चाहे आनंद विहार ISBT की बात हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। हालांकि थोड़ी जागरूकता की कमी है, जागरूकता का अभाव है। यही वजह है कि जिन लोगों को नहीं पता है कि ऐसे रैन बसेरे भी हैं, वो मजबूरन खुले में अपनी रात बिताने के लिए मजबूर है। लेकिन जिन लोगों को पता है कि ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, खासतौर पर हम देखते हैं कि एम्स के 1 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर गेट के बाहर अधिकतर जो मरीजों के साथ आए हुए तीमारदार हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो वो अधिकतर खुले में लेटने के लिए मजबूर हैं। लेकिन वहां पर भी दिल्ली सरकार की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से अलग अलग टेंट बनाए गए हैं, आश्रय स्थल बनाए गए हैं। और साथ ही आप समझिए कि ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐसे तीमारदारों के लिए भी व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी होना, जानकारी ना होने की वजह से लोग मजबूरन में बाहर शेल्टर लेते हैं, और जो अक्सर मीडिया के कैमरों में या लोगों की निगाहों में नजर आते हैं, यही वजह है। तो
तो मैं ऐसे सभी लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए हुए रैन बसेरों में वो शेल्टर ले सकते हैं, क्योंकि लगातार आप समझिए कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आपको याद होगा कि दिल्ली में पिछली साल रिकॉर्ड मौतें दर्ज की गई थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी, ठुठुरन बढ़ेगी, गलन बढ़ेगी, पारा गिरेगा, तापमान गिरेगा, आप ये समझिए कि हवा की रफ्तार जहां बढ़ी वैसे ही आपको सर्दी अपने और शबाब पर दिखेगी। और आप समझिए कि लगभग ये जो जनवरी के 20 से 25 दिन होंगे, जब तक माह की शुरुआत नहीं हो जाएगी, माह के महीने के बाद हम ये मानते हैं बसंत ऋतु के साथ सर्दी में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू होता है। कि तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, तो लोगों को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है। और जो लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर है, उनसे भारत एक्सप्रेस उम्मीद करता है, उनको सलाह देता है कि जो रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से, वो उनकी मदद लें और उसमें जाकर अपनी रात बिताएं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया मोहित।